आइए हम आपको दिखाते हैं इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। चलते हैं बूढ़पुर रमाला में। हमारे छोटे भाई सतीश बैंक अपने निजी कार्य से गए थे और वहाँ से वापसी में आए। उसकी इनका नाम है आशीष का मेडिकल स्टोर पर पहुँचे। वहाँ से अखबार की इच्छा हुई उनकी, उसने कहा अखबार दे दो मुझको, तो उसने अखबार देना चाहा। इससे पहले वो मूर्छित हो गए और ज़मीन पर गिर गए। हाँ, उसके बाद फिर उपचार के लिए उनको बड़ौत मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ बीच में ही डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। मेरा नाम अमित तोमर है जी। अच्छा, मुझे जो है कैंसर हो गया था, उसकी सर्जरी करा रखी तो श्वेता लगा था पायलट के लिए। हाँ, मुझे गॉल में हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ कराई आपने इसकी सर्जरी? मैंने इसकी सर्जरी बड़ौत में कराई। अच्छा, आनंद हॉस्पिटल में। कितना खर्चा आया होगा? लगभग 5.5 लाख रुपए लगे इसमें। अच्छा। पानी में ये मान के चलो जहर घुल गया तो किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ समस्या आएगी, तो मुझे आ गई। जो हमारे गांव में ये खड़ा बह रहा, हमारे उसके नजदीक ही घर हैं। मेरे तो हिप रिप्लेसमेंट हो रहे दोनों। मेरी मम्मी के घुटने बदल रहे, मेरे पिताजी के घुटने बदल रहे। आधे गांव में कैंसर का पेशेंट नहीं टूटता। 10-12 आदमी अभी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। इस गांव को खाली करा के लोग बाग छोड़ देंगे अगर ये इस समस्या का समाधान सरकार ने आने वाले समय में नहीं करा। 50% आदमी लंगड़े हो लिए गांव में। जिस पे पैसे हैं वो तो हिप रिप्लेसमेंट और घुटने रिप्लेसमेंट करवा लो, नहीं तो आदमी चल नहीं सकता। यह बीमारी क्या नाम है 30-35 साल से शुरू होगी आदमी को। जो बीमारी 60-70 साल के आदमी को कवर कर रही थी वो अब 30-35 साल से ऊपर के आदमी में आएगी इस गांव में। और घुटने खराब होने लग रहे, घुटनों में परमानेंट दर्द रहने लगा। यह हालत इस गांव की है। आपके परिवार में 3 लोगों को? 3 लोगों के, मेरी मम्मी के, मेरे पिताजी के और मेरे। तो कुल कितना खर्च इस बीमारी पर हो गया होगा? इस पे कम से कम 15 लाख रुपए खर्च हो लिए। मेरे पास जो है 20 बीघे जमीन है, वह जमीन बिकाऊ आ रही इस बीमारी में ही। बेचनी पड़ेगी मुझे आने वाले समय में जमीन, क्योंकि ये इतने रिप्लेसमेंट हो नहीं सकते, संभव नहीं है। मैं अपने परिवार की रोटी भी खुआ दूं और ये इन बीमारियों का इलाज भी करवा लूं। कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं है सर? सरकारी अस्पताल बागपत है, वे क्या कर देंगे बताओ? आप देख लो, होती हो मुझे बताया दो, उसमें रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती हो, किसी के घुटने आज तक बदले गए हो। पूरा आधा गांव विकलांग हो लिया जी। कैंसर का पेशेंट आप पूरे गांव में घूम जाओ, अभी भी परमानेंट भी लगा हमारे गांव में कैंसर के पेशेंट। और अभी भी अखबार में जो आए थे 10-12 आदमी हार्ट पेशेंट 50 साल के आसपास के 15 दिन में ही एक्सपायर हो गए। हर आदमी दहशत में है, पूरे गांव का आदमी कोई शांति से नहीं है। एक दूसरे का हालचाल सुबह उठ कर पूछे भाई तू ठीक भी है। यह हालत गांव की हो रही जी। यहाँ का जो गांव के जो लोग हैं ज्यादातर खेती पर आधारित है उनका जीवन यापन, और उन्होंने जीवन यापन करने के, जीवन बचाने के लिए लोन ले रखा है खेती पे ही। और वो लोन की वजह से ही रिप्लेसमेंट हो, जैसे भाई ने बताया कि इतना खर्चा आया, कर्जबंद है और जमीन बिकनी है। समस्याएं यही तो है। वहां आदमी को समय नहीं मिल, डॉक्टर जो है बड़ी बड़ी फीस मांगते हैं, कैसे करा पाओगा। यहाँ जो है ये तो भाई 20 बीघे बताया, 55 बीघे 2-2 बीघे के जमींदार है। बताओ उससे कैसे जीवन यापन करेंगे या अपनी सब बीमारी का इलाज कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें। आने वाले समय में लोग आत्महत्या करने लगेंगे। डर दहशत का माहौल ऐसा है कि आदमी, ये जो सर भाई ने बताया कि सवेरे उठ के देखता है कि मेरा परिवार ठीक है कि नहीं है। बड़े बुड्ढों की समस्या बेहद खराब है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता जा रहा है दिनों दिन। यहाँ रमवाड़ा चीनी मिल से जो नाला आता है उसका दूषित पानी, जिसमें जहर मिला हुआ है, केमिकल मिले हुए आते हैं, वो इस चीज को, गांव के पानी को प्रभावित कर रहा। तो बताओ कहाँ जा। सरकारें हैं, बड़े बड़े वादे कर रही, सब अधिकारी भी है, सब कुछ है, लेकिन परिणाम क्या निकल रहा सुन। तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। पानी तो एक बेसिक चीज है, बेसिक नीड है। पानी के बिना तो ना पशु पक्षी कोई जीवित ही नहीं रहने पाएगा, ना कोई खेती कर पाओगा। दूषित पानी, सारी चीजें दूषित हो जाएंगी। राम राम जी। राम। ठीक हो जी आप? हाँ ठीक कौन है, बैठे बैठे टिक्का लगे। क्या परेशानी है जी? पैरों में दर्द है। अच्छा जी। हाँ, पैरों में, हाथ भी सूजे हुए हैं। हाथ भी बेकार है। ये कैसे इनके गठिया टाइप आए जो है, और हाथ पे पानी कांटा होता नहीं। कितने दिन से रहता है आपको दर्द? बहुत दिन से है। घूम फिर नहीं पाती आप? बस घूम लू बाल्टी बुल्टी के सहारे से माड़ी मोटी।
अच्छा, हाँ वो नहीं चला जाता। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो हो रही होगी 60 साल। 60 साल कोई ज्यादा थोड़ी होती है। हाँ 50 साल का तो मैं ही हो गया। तो आप बहुत बड़ी थोड़ी हो गया, ऐसे बता रही होगी 60 साल हो गई। हैं? हाँ तो दिक्कत गड़े बड़े हो गए बस। अच्छा, जब हाथ पैर काम नहीं जब शरीर काम नहीं करता तो हमें तो नहीं दिक्कत, बस बेकार हो लिए। अब नहीं डॉक्टर को दिखाया आपने? दिखाया डॉक्टर को, दवाई नुकसानदेह, बीपी का भी रोग है, बीपी बढ़ जा जो इसकी दर्द की गोली खाऊं। क्या नाम है आपका? जोगेंद्री। क्या नाम है चो साहब आप? राजवीर। राजवीर जी। कितनी उम्र है जी? मेरी उम्र होगी 60 साल। हाँ 60। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमें दिक्कत चले नहीं जाता, ना बैठा जाता। एक छल्ला भी गया था दिल्ली, अच्छा। और वहाँ पंत में, और बीपीएल का कार्ड था, बीपी से ले लिए थे 52,000 रुपये। आयुष्मान का कार्ड होगा आप पे? बीपीएल चला था जी पहले। हाँ। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, एक जा चला नहीं जाता। पानी की समस्या है, और गरीब आदमी आप बता के। क्या बीघे जमीन है आप पे? 5-4 बीघे जमीन सारी है। हाँ उसी में कर खाए। तो ये इलाज का खर्चा कैसे हुआ फिर? कैसा जी? ये जो इलाज करा आपने, छल्ला डलवाया? वो छल्ला डलवा दूसरे पर न दिए। अच्छा। हाँ कितना जी। खर्चा आ गया इसमें? इसमें 52,000 आए थे जी जा। तो दूसरे से कर्जा लेना पड़ा? हाँ कर्जा लिया था, क्या करे। कितने ब्याज पे मिले पैसे? है जी, कितने % ब्याज पे मिले? तब तो मंदा ही था जी, तो ये तो ज्यादा हो गया। क्या साल हो गए छल्ला पड़वाया आपको? मुझे हो गए 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। हाँ पैरों से चलने में दिक्कत? ज्यादा दिक्कत है जी पैर। तो ये कितने दिन से दिक्कत ये है? तो 8-7 साल की बात होगी। तो आपने इसकी जांच कराई? कई बार करा ली, दवा के लिए मुजफ्फरनगर करवा ली, उसको करवा, बहुत जगह करवा ली। क्या दिक्कत है आपको? मुझे तो दिक्कत ही दिक्कत है, सांस लेने की मुझे दिक्कत, फेफड़े मेरे सुकड़ रहे, मैंने तो मरने में दिए। क्या बता। तो ये सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है? हाँ जी। कितने दिन से इस सिलेंडर की मदद लेनी पड़ती है? मैं लेने को पड़ा 10 साल तक, वो ठेके वाला था जब तक थोड़ी पड़े थे। जो अब क्या हुआ आयो काम, अब क्या जब मैं भर्ती हुई, इनको ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो रही थी। इन्हें तो पता भाई को विकास की है, अतएव कभी पड़े, बस यही है कि सांस नहीं आता। आकाश, क्या हुआ था आपके पिताजी? मेरे पिताजी रोज सुबह टहलने के लिए जाते थे, गांव में ही बाहर रोड है, लेकिन जब 9 तारीख में गए तो उस दिन अपने आप ही अचानक हार्ट फेल के कारण गिर गए। तो उसके कारण मम्मी साथ में थी मेरी, दोनों साथ में जाया करते थे, रोज टहलना ही था उनका। और लेकिन उस दिन थोड़ी सी हार्ट में दिक्कत हुई, तो इससे मम्मी ने आसपास में जो लड़के रेस कर रहे थे उन्हें थोड़ा सा बुलाया, उन्हें थोड़ा सा वैसे विधि देखा, प्यारी विधि, वो भी सब करा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक्चुअल में हमारा गांव तो बहुत ही संपन्न था, और हमारे इस गांव से आईएएस से लेकर, जजेस से लेकर, डॉक्टर्स से लेकर, और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स रहे, इंजीनियर्स रहे, जजेस रहे, दुर्भाग्य ये है पिछले 15-20 सालों से हमारे गांव पे शासन प्रशासन और राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं रहा। केवल उन्होंने इस गांव को केवल एक वोट का माध्यम मान लिया गया, और वोट लेने के बाद में कभी पलट के यहाँ कभी किसी समस्या पर नहीं ध्यान दिया गया। गांव की जो शुगर फैक्ट्री लगी थी, ये शुगर फैक्ट्री जिस वक्त लगी थी तो लोगों को, इलाके को ये था कि इससे समृद्धि आएगी, वो तो आई, लेकिन साथ साथ मौत का परवाना भी लेके आ गई। अभी यहाँ का सारा गंदा पानी सारा इस नाले में आता है, और ये नाला हमारे गांव से होकर गुजरता है, और उसमें की जो गंदगी और उसका जो वाटर लेवल के जो थ्रू जो अंदर जा रहा पानी, उसकी वजह से विकलांगता, कैंसर का परमानेंट पेशेंट हमारे गांव में मिला। और ये पिछले 12-15 दिनों में जो ये हुआ, ये तो अब इससे तो हर घर जो में जो है दहशत में जी रहा है कि आने वाला टाइम कैसे रहेगा, यहाँ रहे या न रहे, या यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाए। देखो सीएमओ साहब, इस गांव की जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है, और जब तक जो है यहाँ आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं भेजोगे जिले से, हड्डी का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, या जो दूसरी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, उनसे संबंधित डॉक्टर जब तक आप यहाँ नहीं भेजोगे। तो भैया हमारे पास तो कोई कार्डियक वाला डॉक्टर नहीं है, हड्डी वाला डॉक्टर है पूरे जनपद में। कि आप जो है जिले की जो स्पेशल टीम है, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनका एक कैंप यहाँ कराओ,
उसका प्रधान जी बाकायदा जो है प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। और लोगों को मतलब लगे, महसूस हो कि हाँ वाकई में स्वास्थ्य विभाग बागपत ने उनकी खैर खबर ली है, उनका पता लिया है। ये मेरा आपसे एक निवेदन है, जरा प्रधान जी का नंबर हमको व्हाट्सएप कर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, उसका हम कोऑर्डिनेशन बना करके टीम बना के हम जल्दी हम भेज देते हैं यहाँ से। धन्यवाद। ठीक है, ठीक। दिक्कत है जी। हाँ जी, दिक्कत ही है, बस ठीक ठाक रहे, बाहर जहाँ नहीं पता लगा वहाँ मर गए। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको भी कोई परेशानी है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। क्या परेशानी है? कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। कहाँ दिखाया आपने? ये उसमें मेडिसिटी में बहुत। अच्छा, हाँ जी, बढ़ा हुआ है। हाँ जी, बहुत बढ़ रहा है जी। आपका क्या नाम है? हरबीरी। कितनी उम्र है आपकी? हमारे योग में तो 70-80 साल। क्या हो रहा है ये गांव में? मैं यहाँ बैठ जाऊँ। पता नहीं क्या हो आप बैठे रहा, रहो, तो पता ही नहीं क्या हो गया। रोज मौत बस एक की तेरा में होती, दूसरा तैयार मरने को। ये हो रहा गाँव में। और पहुंचा सब बेकार, बीपी सब क्या आई बताओ। आपको भी दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है, पैरों में चले जाता, घर तो हिलो भी नहीं आ जाता। कितनी उम्र है आपकी? 75। कितने साल से है ये दिक्कत? ये तो अभी हुई 3-4 साल तक, ज्यादा ही हो रही। घर में और भी किसी को ये घुटनों की दिक्कत है? नहीं, सभी को हो रही बस तो यार। जब नेता वोट मांगने आते हैं या अफसर भी आते होंगे कभी कभार यहाँ, तो आपने ये बात उनसे नहीं करी कि भाई ऐसा हो रहा है, इसका कुछ इंतजाम करो? बोले कि इंतजाम करे तो वोट ले ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी उनकी तो। और वोट मिलती जीत तो ना जी, जब तो अपने घर, हम अपने घर जी, हम अपने नेतागिरी करेंगे तब मन पूछते न करें। है भाई, नेता आते हैं यहाँ? हमें आप वोट मांगने तो हमें चुनाव के टाइम पता वही है। फिर नहीं कोई आता। नाले में तो पूरी गंदगी भावे, उसमें बदबू आवे पूरे गांव में, और वाटर लेवल भी खराब हो रहा। मतलब जो नजदीक के ऊपर का पानी है वो सारा खराब हो रहा, इसलिए हार्ट अटैक और कैंसर के मरीज ज्यादा हो रहे, और पैर भी खराब हो रहे लोगों के। ज्यादातर देखा हमने 50 से कम की उम्र में लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, और पैर खराब हो रहे। पैर तो 40 साल के ऊपर ही खराब हो रहे घुटने। तो ये पानी की मेहरबानी है। विकलांग भी हैं, विकलांगता भी आ रही है। हाँ, और एक कारण और हो रहा है, पेट भी सबके बढ़ रहे हैं, मतलब पानी दूषित होने के कारण ही। और पानी दूषित हो रहा है इस खाले से। कि रमाड़ा मिल का बूढ़पुर गांव में पानी नहीं आना चाहिए। सारा जो भी समस्या है केवल इस दूषित पानी था रमाड़ा मिल, इसमें अपंग हो रहे लोग वाग बच्चे, और जो है ये पेट बढ़ रहे हैं जैसे कह रहे। हाँ, और फिर हार्ट अटैक और कैंसर की समस्या सबसे ज्यादा, आंखों की प्रॉब्लम आ रही, एलर्जी हो रही। तो सारा कारण ही हमारा रमाड़ा मिल का पानी है। इसको क्या मसला है ये गांव में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, इसकी क्या वजह है? भाई इसका एक कारण तो जी गंदा पानी नजर आ रहा है। तो इस पानी में जो है गंदगी भर गई, और इसका एक मेन कारण एक रमाला शुगर फैक्ट्री है हमारे नजदीक में, उसका दूषित पानी आता है यहाँ से, इस गंदे नाले से। तो उसके 100 मीटर दूर से जो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है उस नाले के नजदीक पहुंच गए। 100 मीटर दूर से यदि वो पानी हो जाए तो ये इस गंदे पानी पर रोक लगाई जा, ये चाह रहे हम। तो इसकी मांग नहीं उठाई कभी आप? हाँ, उठाई जी, कई बार उठाई। उसके बाद हमें कुछ सुविधा दे दी गई गाँव को, पर वो पानी नहीं रोकेगा। क्या सुविधा दी? सुविधा दी गई कि हमें जो है गन्ना हमें सुबह अपने एक समय निश्चित कर दिया, हमारा 4 बजे 4:30 बजे लेकर चले जा, उसमें हमारा सुविधा, ये सुविधा दी है मिलना में। एक समस्या और है, तो हमारा मिल में जैसा हम जाकर कहें जी एम साहब को, साहब हमें पानी की प्रॉब्लम है कि नहीं, अब हम पानी पूछा ही नहीं, थारे देख लो हमने रोक दिया। वो क्या करें, वो अंडरग्राउंड उस पानी को दूर से ला के घुमा के और फिर वहीं गिर दे, और पता चलता नहीं। वाटर लेवल खराब हो रहा है। हाँ, घुमा के उससे वाटर लेवल खराब हो रहा, क्योंकि सारा पानी नीचे गड्ढा बना के उसमें निकाल दे। हाँ, एक और समस्या है जिससे ज्यादा है कि ये जो छाई आवे हमारे मिल में, पूरी छाई में, मतलब जो हमारा गन्ना है ना उसको गोड़ पे इतनी परत बैठ जा, हमारे पशु बीमार हो रहे, आंखों में एलर्जी, उससे छाई बढ़े हुआ, और जो हम कपड़े सुखाए बाहर में सब गंदे हो जा, काड़े हो जा। ऊपर बारिश है जैसा सुबह उठे तो इतनी छाई पावे, सूधी देखो यही आवे सीधी। और उस छाई के कारण गले में कफ जमे, सवेरे थुके तो काला काला निकले वो कफ भी, इतनी दिक्कत है। अच्छा, शुरू में हमने जैसा कहा है ना कि इस छाई को बंद करो, अखा कर देंगे, तो कुछ दिन 1 हफ्ता कमाई,
उससे फिर मिल्क की समस्या, अगर वो छाई सारी ऊपर उड़ावे तो उसको वो फिर नहीं उठानी नहीं पड़ती, वो सारी फलाई करता है। और अगर वो उसको फलाई ना करे सारी वही हो तो उसका लेबर खर्च बढ़े, वो खर्च बढ़ाने के कारण सारे पूरे गांव को तबाह कर रहा है। उसमें फिल्टर लगाना चाहिए ना, जो चिमनी है उसमें फिल्टर लगावे और उसकी बराबर सफाई होनी चाहिए, तो फिर वह छाई उड़ेगी नहीं।